हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मैत्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी का इंतजार था सर, न्यू बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज मैं आपको न्यू बैचेस के बारे में बताने वाला हूँ कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं न्यू बैचेस और आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी भारत के किसी भी कोने से हैं तो आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं। जो हमारे न्यू बैचेस हैं वो आज से स्टार्ट होने जा रहे हैं। 1 जून से हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं और ये हमारा ऐप है। प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी क्लासेस यूट्यूब पे कुछ क्लासेस फ्री रहेंगी, 3 से 4 क्लासेस आपकी यूट्यूब पे रहेंगी और बाकी सभी क्लासेस आपकी ऐप पे रहेंगी। तो आज शाम 5 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। जो हमारा ऐप है इंक्वायरी, अगर आपको किसी प्रकार का कुछ भी डाउट है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको 24/7 आपको गाइड करेगी। सबसे पहले नवोदय की बात करते हैं। जो आपका नवोदय विद्यालय है JNV क्लास 6 के बारे में बात करते हैं। आपका एग्जाम पैट 2 घंटे का आपका पेपर रहता है। आपका जो सिलेबस है उसमें मेंटल एबिलिटी, मैथ और लैंग्वेज आता है। मेंटल एबिलिटी से आपके 14 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और मैथ से 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 80 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है क्लास 6 नवोदय का। अब नवोदय का सिलेबस क्या है, ये आपका मैथ का सिलेबस दिया हुआ है। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है जिसे मेंटल एबिलिटी कहते हैं। इसमें आपके 10 चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से आपको कराया जाएगा। और फिर आता है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको दोनों लैंग्वेज चॉइस कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चॉइस कर सकते हो। और अदर स्टेट वाले बच्चे अपनी मराठी, गुजराती लैंग्वेज भी चॉइस कर सकते हैं। इसमें आपके गद्यांश आते हैं, 4 गद्यांश आते हैं। एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन आते हैं, एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में उनमें गद्यांशों में पूछा क्या क्या जा सकता है, एंटोनियम सिनोनिम पूछ सकते हैं, ठीक है, नाउन प्रोनाउन पूछ सकते हैं। तो वो सिलेबस है इंग्लिश का। ये हिंदी का सिलेबस है तो ऐसे ही आपको हिंदी में पूछ सकते हैं। पर्यायवाची, ब्लॉम शब्द, मुहावरे और विपरीतार्थी शब्द आपसे हिंदी में पूछ सकते हैं। ये हिंदी का सिलेबस है। अभी आपने क्लास 6 का देख लिया नवोदय, अब क्लास 9 का नवोदय का सिलेबस को देख लेते हैं। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न क्या रहता है इसमें। आपके 4 इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ये आपका सिलेबस रहता है। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आते हैं, हिंदी के भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और जो आपका मैथ और जनरल साइंस रहता है उसके 35 क्वेश्चन आते हैं। 35 क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही 35 मार्क्स के रहते हैं। इस प्रकार से ये 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। ये भी आपका 2 आवर का पेपर रहता है। ये नवोदय क्लास 9 का एग्जाम पैटर्न है, उसका सिलेबस देख लेते हैं। ये आपका मैथ का सिलेबस है। ये जनरल साइंस के आपके क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोल पेट्रोलियम, ये आपका साइंस का सिलेबस है। अब इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है आपको और ये आपका हिंदी का सिलेबस है। इसकी सिलेबस की PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां से डिटेल्स में देख सकते हैं। अभी मैंने आपको JNV का 6 और 9 दोनों का एग्जाम पैटर्न बता दिया और आपको सिलेबस भी बता दिया। किसका हो गया, JNV क्लास 9 और 6 का, दोनों का रह गया। अब सैनिक स्कूल का देख लेते हैं। तो सैनिक स्कूल का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपकी लैंग्वेज आती है। इसमें आप लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं। किसमें, सैनिक स्कूल क्लास 6 में आप लैंग्वेज चॉइस कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तमिल, उर्दू, आप लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं। और आपका मैथ, इंटेलिजेंस और GK जनरल नॉलेज आपका रहता है। जो आपकी लैंग्वेज रहती है 25 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो 15 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज रहती है। इसमें आपको क्वालिफाई करना ही रहता है, सभी में आपको क्वालिफाई करना ही रहता है। मैथ 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 150 मार्क्स का मैथ रहता है। इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 15 मार्क्स की इंटेलिजेंस रहती है। और जो GK है वो भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहते हैं। इस प्रकार से आपका 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है JN सैनिक स्कूल क्लास 6 का। 125 क्वेश्चन आते हैं। अब क्लास 9 का देख लेते हैं। क्लास 9 में किस प्रकार से रहता है। क्लास 6 का देखते हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिए थे, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, मैथ
और जनरल नॉलेज, इसमें करंट अफेयर भी रहता है, और आपका इंटरव्यू होता है, ये आपका आरएमएस में होता है। अब सिलेबस को देख लेते हैं। ये आपका मैथ का सिलेबस दिया है, नंबर, नेचुरल नंबर, एलसीएम एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, ये आपका पूरा मैथ का सिलेबस है। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस दिया है, इसमें नॉर्मल और वर्बल दोनों को ऐड कर दिया गया है। एनालॉजी, वेन डायग्राम, पेपर फोल्डिंग, इम्प्लीमेंट फिगर, जियोमेट्री, स्पेस विजुअलाइजेशन, ऑर्डर, पेपर कटिंग, क्लासिफिकेशन, ये आपका सारा कुछ रीजनिंग का सिलेबस है। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हिंदी का सिलेबस है। हम आपको सैनिक स्कूल में आपकी दोनों लैंग्वेज की हम प्रिपरेशन कराते हैं, आपकी हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। आप जो लैंग्वेज चॉइस करें वो कर सकते हैं। ये सैनिक स्कूल क्लास 9 का एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैथ, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस, ये आपके सब्जेक्ट रहते हैं। मैथ आपका 15 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। 200 मार्क्स के आपके मैथ के क्वेश्चन, मैथ का मार्क्स रहता है इसमें, और बाकी सभी सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन रहते हैं, सभी 2 मार्क्स के रहते हैं। तो 50 के आपके सारे सब्जेक्ट रहते हैं, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, सोशल साइंस और जनरल साइंस। आपके चारों सब्जेक्ट 50 मार्क्स के रहते हैं। अकेला आपका मैथ, अकेला मैथ आपका 200 मार्क्स का रहता है, तो आधा मैथ और आधा ये सारे सब्जेक्ट लेके चलते हैं। ऐसे 400 मार्क्स का आपका पेपर रहता है सैनिक स्कूल क्लास 9 का। ये आपका इंग्लिश 15 मार्क्स, हिंदी आ गया क्लास 9 में, हिंदी भी आती है, और सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया और साइंस। अब सैनिक स्कूल का मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया और आपको सिलेबस बता दिया। अब बात करते हैं आरएमएस की। आरएमएस में इंडिया में 5 आरएमएस स्कूल हैं, जो कि एक हिमाचल प्रदेश में, 2 आपके राजस्थान में और 2 आपके बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। ठीक है, एक तो बेलगांव, एक बेलगुरु, एक आपका बेलगांव, एक आपका बेंगलुरु में है। अब क्लास 6 का सिलेबस देख ले। आरएमएस का आपकी इंग्लिश आती है, इंटेलिजेंस आता है, मैथ आता है, जनरल नॉलेज आती है, और इसमें आपका इंटरव्यू भी रहता है आरएमएस में। और जो आपकी इंग्लिश आती है 50 मार्क्स की आती है, आपको 35 मार्क्स लेके ही आने हैं, तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना है। इंटेलिजेंस आती है, इसमें आपके 15 मार्क्स की रहती है, इसमें आपको 40% मार्क्स लेके आने। मैथ भी आपका 50 और जनरल नॉलेज भी आपकी 50, चारों सब्जेक्ट आपके 50 के रहते हैं। और जो आपका इंटरव्यू होता है वो 20 मार्क्स का रहता है, किस में, आरएमएस क्लास 6 में। ये थोड़ा सा डिटेल्स में देखा है मैंने, आपको चारों सब्जेक्ट बताए थे, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जीके, मैथ। टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। 200 आपके क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। लेकिन जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो आपकी कहां से बनती है, 150 मार्क्स से बनती है। इसमें इंग्लिश है वो आपको क्वालिफाई करनी, ओनली पास होना है, इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं किए जाते मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट में इंटरव्यू के मार्क्स ऐड किए जाते हैं। एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो आपकी 170 मार्क्स से बनती है, इसमें आपके इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके। इतना क्लियर है? सभी बच्चे को यही डाउट रहता है कि सर इंग्लिश में मार्क्स ज्यादा ले आए तो क्या, आप जाना कितने भी ले आओ, आपको उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। पर इंग्लिश को पास जरूर करना है। क्वालिफाई मार्क्स तो आपको लेके ही आने, 18 मार्क्स तो आपको लेके ही आने, 18 मार्क्स तो आप पास हो गए। इसी के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद आपके एडिशन की प्रोसेस की जाती है। ये सैनिक स्कूल, ये आरएमएस क्लास 9 का सिलेबस है। इसके 2 पेपर फॉर्मेट में आपका किया गया है, पहले इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, फिर आपका आता है मैथ और साइंस। ये आपके 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन का रहता है। इसमें आपका इंटरव्यू भी होता है, वो आपका 15 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 9 में। ओके, इतने से आप क्लियर हैं? ये मैं आपको पहले ही ये आरएमएस का सिलेबस है क्लास 6 का, मैथ का था। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस दिया गया, नॉन वर्बल रीजनिंग का। ये आपका वर्बल रीजनिंग का सिलेबस है। ये आपका जनरल नॉलेज का है, इंग्लिश। ये आपका सिलेबस मैंने आपको बता दिया। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अब देखते हैं तीनों में बेस्ट कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेस्ट देखना है तो आपको जेएनवी चॉइस करें, जेएनवी भी बेस्ट है। और स्टेट लेवल पे आपका सैनिक स्कूल बेस्ट है।
और आरएमएस आपका सेंट्रल लेवल पे बेस्ट है। आरएमएस पूरे भारत में 5 है, सैनिक स्कूल 33 है, और जो आपके नवोदय विद्यालय वो 661 प्लस आपके नवोदय विद्यालय हैं। तो ये तीनों ही बेस्ट हैं अपने स्तर पे, तीनों में ही सीबीएसई मोड में स्टडी होती है, और तीनों में ही आप क्लास 6 और 9th से स्टडी कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। जो हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके 1 जून मींस आज से ही 1 जून 1 जून आज से ही आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं। न्यू बैच है, लाइव बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हम स्टूडेंट से आमने सामने बैठ के बात करेंगे। हमारे पास ऑफलाइन वाले बच्चे नहीं रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन वाले बच्चे रहेंगे, तो हम डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में रहेंगे। आज से ही हमारे लाइव बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आज शाम को 5 PM पे मैथ की क्लास है, तो सभी बच्चे उस मैथ की क्लास में जरूर आए। ये हमारी लाइव क्लासेस रहेंगी, इस और रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी। ऐसे अगर आप लाइव नहीं देख पाते तो उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, डाउट पोर्टल मिलेगा आपको, लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको मॉडल पेपर कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर किए जाएंगे। आपका जो भी डाउट रहेगा वो आपके सारा कुछ क्लियर किया जाएगा। अगर आपका भी सपना है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के स्कूल में पढ़ने का, तो आज ही ज्वाइन करें मैत्री इंस्टीट्यूट और अपने फ्यूचर को बेहतरीन बनाएं। ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे आप जैसे ही मैत्री इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो सबसे ऊपर आपको शो होने लगेगा, आप वहां से इंस्टॉल करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ से सिलेक्टेड हुए बच्चे हैं। अब मैं आपको बैचेस बता देता हूं, कौन सा बैच हमारा किसके लिए है। ये नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए हमारा ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच है, जो आज से ही स्टार्ट हो रहा है। सारे बैच हमारे आज से स्टार्ट हो रहे हैं। न्यू ब्रह्मास्त्र 3.0 नवोदय क्लास 6 के लिए, शौर्य 3.0 नवोदय विद्यालय क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, लक्ष्य 3.0 ये सैनिक वाले बच्चों के लिए जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्लास 6 के लिए, उनका हमारा लक्ष्य 3.0 बैच है। उमंग 3.0 ये आरएमएस वाले बच्चों के लिए, क्लास 6 के लिए। ये जो आपका अर्जुन बैच है, इसमें आप सारे एग्जाम की एक साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे आप नवोदय विद्यालय की करो, सैनिक स्कूल की करो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, सारी आपको एक ही बैच में तैयारी हो जाएगी। अर्जुन 3.0 में, सक्षम 3.0 सैनिक आरएमएस दोनों के एक साथ बैच है। यूपी सैनिक स्कूल का स्पेशल बैच है क्लास 6 वाले बच्चों के लिए। एकलव्य के ये हमारे बाकी के बैच हैं। आप जिस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे संपर्क करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये मैथ फाउंडेशन का स्पेशल बैच है, इसमें आपको सिर्फ मैथ ही पढ़ाया जाएगा। ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से आप ऐप को इंस्टॉल कर लें। ये टेस्ट सीरीज है। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, जो भी पीडीएफ वगैरह रहती है इस पीडीएफ को भी मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां से आप डिटेल्स में सिलेबस को चेक कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कभी भी कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि हमारा जो न्यू बैचेस हैं वो आज से शाम 5 बजे से आपकी स्टार्ट हो रहे हैं। पहली क्लास आपकी मैथ की होने वाली है, फर्स्ट क्लास आपकी मैथ की होने वाली है आज शाम 5 बजे। तो सभी बच्चे लाइव जरूर आए आज शाम 5 बजे। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करना। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो बैच ज्वाइन करने में तो आप कॉल मैसेज कर सकते हो बेटे। तो अब अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दो। आपके सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म भी आने वाले हैं, नवोदय विद्यालय के भी आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि जैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो तब आप स्टडी करना स्टार्ट करो। काफी बच्चे आपसे आगे निकल चुके हैं। हमारे बैच अप्रैल से चल रहे थे, तो हमारे बैच में काफी बच्चों ने अप्रैल में ही ज्वाइन कर लिया था, तो तभी से स्टडी कर रहे हैं। अभी तक उनका सिलेबस फिनिश होने वाला है। अब वो आपसे तो आगे हैं ही, लेकिन आज से भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप भी अपना फ्यूचर बेस्ट कर सकते हो। आप भी नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अपनी
पढ़ने के सपने को साकार कर सकते हो। तो आज ही ज्वाइन करो। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो उससे कोई भी दिक्कत नहीं, पर अपनी स्टडी को स्टार्ट जरूर कर दो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। क्योंकि जो सैनिक स्कूल होता है उसका आपका जनवरी में एग्जाम होता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का दिसंबर में, और नवोदय विद्यालय का भी आपका दिसंबर में ही एग्जाम होता है। तो अब आपके पास 3 से 5 महीने ही बचे हैं। 3 महीने में अपनी स्टडी, फिर 2 महीने में आप अपना रिवीजन करोगे, टेस्ट मॉडल पेपर करने भी रहते हैं। तो अब अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दो। ओके बेटे, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद।